आज मैं आपको रिबन के साथ ये जो केक पे बो लगती है वो बनाना सिखाऊंगी। अच्छा, कुछ लोगों को ये बनानी बड़ी मुश्किल लगती है, तो इसके लिए देखिए सबसे पहले आपने ये वाला बिल्कुल बारीक वाला रिबन इस्तेमाल करना है। जो कि केक के ऊपर बो लगती है ना, वो मोटे रिबन की नहीं बल्कि इस तरह की बारीक रिबन की अच्छी लगती है। तो देखिए ये 2 स्ट्रिप्स थी रिबन की जो कि मैंने अंदाजे से काट ली हैं, तकरीबन कह लें 1-1 फुट इनकी पैमाइश है। यहाँ पे आपने गौर से मेरे हाथों की तरफ देखना है। तो ये देखिए मैंने मिड से रख के एक सर्कल बनाया है और ये देखिए इसी को मैं अंगूठे के ऊपर से घुमा के ले जाऊंगी रिबन को इस तरह से, और ये दूसरा सर्कल बन गया। और उसके बाद फिर मैंने इसका एक सर्कल बना लिया है इस तरह से। तो इस तीसरे सर्कल को मैं इस अंगूठे वाले सर्कल के अंदर से पास करूंगी इस तरीके से। और अब मैंने इस तीसरे सर्कल को और पहले सर्कल को दोनों को पकड़ के इस तरह से इक्वल ज़ोर लगाना है हल्का सा। तो देखिए ये दरमियान में एक नोट बन जाएगी और आपने दोनों तरफ से इसे इक्वल कर लेना है। तो ये आपकी ज़बरदस्त किस्म की एक बो बन के तैयार हो जाएगी, जो कि आप केक पे लगाएंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगी। यहाँ पे इसी तरीके से सेम मेथड के साथ मैंने ये सारी बॉल्स जो हैं रेडी कर ली थी, जो कि हम केक के ऊपर लगाएंगे। तो चलिए जी, अब केक की मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए 4 लेयर्स थी। एक लेयर जो है मोटे वाली है, 3 लेयर्स इक्वल हैं 1-1 इंच की, और जो एक लेयर है वो 1.5 इंच की थी, उसे मैं सबसे नीचे रखूँगी, बाकी 3 लेयर्स को ऊपर रखूँगी। इसका फ्लेवर था कैरमल क्रंच, और इसकी फ्रॉस्टिंग मैंने की थी जी व्हिप्ड क्रीम के साथ। और ये सारा कुछ करने के बाद मेरा फ़ाइनल केक जो था ना, इसको बनाने का मकसद जो था वो ये था कि मैं आपको केक के ऊपर बनने वाली ये वेव्स दिखा सकूं कि किस तरह से बनानी है। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब मैं इस वीडियो को एडिट करने बैठी तो मेरे पास वो क्लिप ही मिस हो चुका था जो मैं आपको सिखाना चाह रही थी। मीन कि मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का ये था, एक तो आपको बो बनाना सिखाऊं, दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि केक के ऊपर आपने वेव्स कैसे बनानी है। लेकिन हुआ ये कि मेमोरी खाली करते हुए मोबाइल की मेरे से वो सारे का सारा क्लिप जो है रिमूव हो गया मतलब कि डिलीट हो गया, और उसके बाद से जो वीडियो थी वो उस वक्त यहाँ से बची थी। खैर, आज की वीडियो में मैं आपको जो सिखाना चाह रही थी ना वेव्स बनाना, वो तो मैं आपको नहीं सिखा सकी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी भी वीडियो के अंदर ना मैं आपको जल्दी ये सिखा दूँगी। बहुत आसान सा तरीका होता है इन वेव्स को बनाने का। और इसके ऊपर जो बीड्स लगाए हैं ये सारे एडिबल पर्ल्स हैं। ये मैंने आपको स्टार्ट में दिखा दिए हैं। एक बड़े वाले थे, 3 छोटे वाले थे, और ये सारे मैंने बेक हाउस से मंगवाए थे। इनको वेव्स के अंदर आपने इस तरह से सेट करना होता है, फिर ही अच्छे लगते हैं। और उसके बाद ये बटरफ्लाइज जो हैं इनको इस तरह से लगाना था। केक के ऊपर भी ये बीड्स थे और एक टॉपर था हैप्पी बर्थडे का। ये मेरी बेटी की फ्रेंड है, उसकी बर्थडे का केक था, यूनिवर्सिटी में डिलीवर करवाना था ये। और बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ीडबैक आया था उनका केक के हवाले से, और केक उन्हें बड़ा पसंद आया था। तो जी, आप लोगों ने रेसिपीज़ को ट्राई कर रहे हैं, अपना फ़ीडबैक दे रहे हैं। बहुत खुशी होती है जब मुझे किसी का ये फ़ीडबैक मिलता है जी मेरा केक बड़ा परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। उसके साथ साथ एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है, वो ये कि जी केक जो है हमारा जब हमने चेक किया था टूथपिक से तो बिल्कुल क्लियर आई थी, लेकिन जैसे ही केक हमारा ठंडा हुआ तो दरमियान से केक हमारा बैठ गया है। उसकी वजह ये है कि आपका केक अंडर बेक होता है। जब भी अंडर बेक केक रह जाता है ना, तो अंदर से यानी दरमियान से बैठ जाता है। अब आप कहेंगे थी कि टूथपिक डाल के चेक किया था, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप हमेशा केक को दरमियान से टूथपिक डाल के 3-4 जगहों से चेक किया करें। बॉटम तक लेके जाएं टूथपिक को, क्योंकि कभी कभी केक जो है ना बॉटम की लेयर से भी कच्चा रह जाता है। सो आप दरमियान से 2-3 जगहों से उसे चेक करें। हर ओवन का अलग अलग टाइम और टेम्परेचर होता है, तो आप अपने ओवन के टाइम और टेम्परेचर के हिसाब से अपने उसे टाइम को मेंटेन करना सीखें। अगर पतीले में बेकिंग कर रहे हैं तो उसे अच्छे से पहले प्री हीट करें। फुल तेज़ गर्म पतीला आपने पहले प्री हीट करना है कि आप जब पतीले को खोलें ना, ढक्कन उसका हटाएं, तो आपको उसका सेक महसूस होना चाहिए, आपको लगे कि इसके अंदर कुछ हीट इकट्ठी हुई है। उसके बाद आपने केक को रखना है बेक होने के लिए, और कोशिश करें कि एक आप ना थर्मामीटर ख़रीद लें, जो कि ओवन थर्मामीटर होता है। उस ओवन थर्मामीटर को आप पतीले में भी यूज़ कर सकते हैं। उससे आपको टेम्परेचर मेंटेन करना जो है ना बहुत आसान हो जाएगा। तो आप लाजमी एक ओवन थर्मामीटर ख़रीदें अगर आप पतीले में बेकिंग कर रहे हैं, या अगर आप ओवन में बेकिंग कर रहे हैं तो हर ओवन का अलग अलग टाइम होता है, अलग अलग उसका हिसाब होता है। तो आपने क्या करना है, किसी भी रेसिपी में ओवन में 180 पे अगर 30 मिनट तक की टाइमिंग है, तो आपने 22 मिनट पे या 25 मिनट पे चेक करना शुरू कर देना और बिल्कुल अलर्ट रहना है। तो आपको आहिस्ता आहिस्ता आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि क्या टेम्परेचर और क्या टाइम आपने अपने ओवन का सेट करना है। तो दूसरी रीज़न जो है वो केक का टिन साइज़ होता है। अगर आपने छोटा या बड़ा टिन साइज़ ले लिया है अपने केक के मटेरियल के हिसाब से, तो आपको अपना बेकिंग टाइम भी उसी हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिन्हें आप लाजमी फ़ॉलो करेंगे और इनका ख्याल करेंगे ना,
तो आपका केक कभी भी दरमियान से नहीं बैठेगा, अंडर बेक नहीं रहेगा, बिल्कुल परफेक्ट बेक होगा। इसलिए आपने जो टिन साइज़ है ना, जैसे जैसे मैं आपको वीडियोज़ में बताती हूँ, आप उसी तरह से सिलेक्ट किया करें और कोशिश किया करें आप जब भी टिन ख़रीदें अब 2 पैन एक साइज़ के ख़रीदें। अगर आप 5 इंच के ख़रीद लें तो 2 पैन एक जैसे ख़रीदें, 7 के ख़रीद रहे हैं तो 2 एक जैसे ख़रीदें, आप 6 के ख़रीद रहे हैं तो 2 एक जैसे ख़रीदें। हाफ़ हाफ़ करके जब आप बैटर को बेक करेंगे तो आपको बड़े अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे और आपका बेकिंग टाइम भी बिल्कुल मुनासिब रहेगा। इसकी मिसाल बिल्कुल इसी तरह है, अगर आपने 1 कप फ्लोर के लिए 7 इंच के बजाय 5 इंच वाला टिन ले लिया है तो केक तो आपका 5 इंच के पैन के अंदर बहुत टॉल बनेगा। जितना बनना चाहिए था ना उस एक्चुअल साइज़ से वो बहुत ज़्यादा फूल जाएगा, लेकिन होगा क्या कि वो अंदर से कच्चा रह जाएगा, चाहे आपने उसे परफेक्ट टाइम से बेक किया हो। तो इसे कहते हैं अंडर बेक रह जाना। तो इसलिए आपने टिन का जो साइज़ है ना वो बिल्कुल एक्यूरेट सेलेक्ट करना है अपने केक बैटर के हिसाब से, तो आपका केक कभी भी अंदर से कच्चा नहीं रहेगा, फिर दरमियान से बैठेगा भी नहीं और परफेक्ट बेक होगा। आई होप कि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको वेव्स बनाना तो नहीं सिखा सकी, लेकिन मैंने आपकी 2-3 क्यूरीज थी जो कि क्लियर कर दी हैं और आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला कमेंट सेक्शन के अंदर आपके हर क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। अच्छा जी, तो यहाँ पे देखिए जी, आपको बताते-बताते केक मैंने कंप्लीट कर लिया था, तो ये थी जी मेरे केक की फ़ाइनल लुक। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अब कमेंट सेक्शन में मुझे बताएँ कि आया आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है? तो कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो? इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी एक अच्छी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।